अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया है। यहाँ पर हमारे एरिया में इसी टाइप के बड़े साइज़ के बैंगन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन लिया, उसको मैं दरमियान से कट करती हूँ। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर 4 पीस लहसुन के लिए हैं और वो मैं इस कट में ऐड कर दूँगी। एक बड़ा सा मैंने कट लगाया और इसमें मैंने 4 पीस लहसुन के ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको बड़े से एक फोक पे लगाकर चूल्हे पर इसको मैं पका लूँगी। ट्रेडिशनल स्टाइल का ये भरता मैं बनाऊँगी इस बैंगन से। इसको मैं अब चूल्हे पर पका लूँगी। चूल्हे पर मैंने इसको मीडियम आंच पर रखा है और इसको मैं चारों तरफ से फोक को चलाते हुए मैं इसको तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर अक्सर लोगों को देखा है कि वो इसको ग्रिल में भी रख लेते हैं और ग्रिल में इसको पकाते हैं, लेकिन चूल्हे पर पकाने से इसका एक और ही टेस्ट होता है, स्मोकी टेस्ट इसमें आता है। जितनी देर में हमारा बैंगन गलता है हम यहाँ पर तड़का तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है 2 टेबल स्पून। 1 छोटी चम्मच ज़ीरा का मैंने ऐड किया है, साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को हम करा लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने छोटी छोटी कट कर ली थी, वो मैंने ऐड की है। उसको भी हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा बस सॉफ्ट करेंगे। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, उसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 छोटे साइज़ का टमाटर, इसका हम एक स्मूथ सा तड़का तैयार कर लेंगे। वो ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, मीठा मीठा हमने इसको बनाना है। लाइट लाइट ये होगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं और इसको फिर हम कवर करके 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे। ये बैंगन हमारा अच्छी तरह से ये पक चुका है, आप देख लें अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके छिलका उतार लेंगे। अक्सर लोग इसको पानी में रख कर तो इसको ठंडा करके इसका छिलका उतारते हैं। उससे ये होता है कि इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं रहता। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि इसको आप रखें चूल्हे से उतार कर और 10 सेकंड इसको दे दें ठंडा होने के लिए। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हाथ की मदद से इसका आस्ता आस्ता छिलका उतार लें। सारा हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, सारा छिलका हम इसका उतार लेंगे। अच्छी तरह से ये गल गया है, आसानी से इसका छिलका उतर रहा है, आप देख सकते हैं। एक बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है। अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैं इसको ऊपर से हार्ड पीस जो इसका वो कट कर लूँगी। मैं इसको फोक की मदद से मैश कर लूँगी सारा अच्छी तरह से। लहसुन के पीस जो थे वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, उनको भी मैं इसी के साथ मैश कर लूँगी। लहसुन को भी इस तरह इसके अंदर ऐड किया था तो इससे भी इसका एक अलग सा एक टेस्ट होता है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। इसको अच्छी तरह से मैं फोक की मदद से मैश कर लेती हूँ। अच्छी तरह से ये देख लें आप पक चुका है तकरीबन। थोड़ा सा हम इसको तड़के के साथ और पका लेंगे, आसानी से ये मैश हो रहा है। अब हम इसको ऐड करेंगे तड़के में। तड़के को मैंने हल्की आंच पर रखा था 3 से 4 मिनट। तड़का मेरा तैयार है। इसमें अब मैं ऐड करूँगी बैंगन का भरते का जो मैश मैंने बनाया था, मैं इसमें ऐड करती हूँ और इसको अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर लेती हूँ। 1 छोटी चम्मच इसमें मैंने काली मिर्चों को ऐड की है। 1 छोटी चम्मच नमक की ऐड करती हूँ।
इसमें इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड किए जाते, आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये मुझे काली मिर्चों का ही भरता पसंद है तो मैं सिर्फ इसमें काली मिर्चें और नमक ऐड किया है। बहुत इसका लाइट सा टेस्ट होता है, मीठा मीठा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको अब मैं तड़के के साथ अच्छी तरह से भून लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएं, कट करते हैं, अगर कोई पीस बड़ा रह गया है तो वो भी मैश हो जाए। थोड़ी देर में इसको भून लूँगी। इसके बाद मैं इसको कवर करती हूँ और इसको 2 मिनट तक कवर करके पका लेती हूँ हल्की आंच पर। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख लें कि अच्छी तरह से भून रहा है। इसमें अभी थोड़ी और भी इसको मैंने टाइम देना है, जब तक इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। मैं इसको थोड़ा मिक्स करती हूँ और कवर करके 1-2 मिनट तक और पका लेती हूँ। दो मिनट और हो चुके हैं, इसको ये आप देख लें ऑयल अच्छी तरह से अलग हो चुका है, ये ऑयल छोड़ने लगा है और अब ये तैयार है। मैं इसको पैन में निकाल लेती हूँ। इसको मैंने निकाल लिया है हांडी से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया थोड़ा सा। मैं इसको नान या चपाती के साथ खाने के लिए सर्व करूँगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है, स्मोकी स्टाइल का बैंगन का भरता। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।